Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture. मेरा आज का लेक्चर नंबर है 39 फॉर इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. In my previous video lecture, I told you about the major functions that are played by the skeletal system. ये जो स्केलेटल सिस्टम के मेजर फंक्शंस हम लोगों ने स्टडी किए थे, ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स में पाए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनिज़म्स स्पेसिफिक ऑर्गेनिज़म्स में ही ये वाले स्पेशल फंक्शंस हैं, बल्कि वो ऑर्गेनिज़म जिनके अंदर ये स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है, स्पेशली एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, उनके अंदर ये डिफरेंट फंक्शंस देखने को मिलते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंडोस्केलेटन. एंडो मतलब कि वो स्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है. अभी तक हम लोग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन के बारे में स्टडी कर चुके हैं. 2000 हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, यानी वो स्केलेटन जो कि वाटर से मिलके बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. वाटर के प्रेशर की वजह से वो डेवलप होता है बॉडी के अंदर. इसी तरह से एक्सोस्केलेटन था, यानी कि वो स्केलेटन जो कि बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में, इंसेक्ट्स में, स्नेल्स में, मोलस्का में, इन सब के अंदर बॉडी के आउटसाइड पे जो स्केलेटन होता है, बॉडी के बाहर शेल की सूरत में प्रेजेंट होता है, वो होता है उसका एक्सोस्केलेटन. अब हम लोग स्टडी करेंगे कि एंडोस्केलेटन है क्या और ये किस तरह की चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और किस तरह से ये बॉडी के अंदर वेरियस रोल्स प्ले करता है. सो टॉकिंग अबाउट द एंडोस्केलेटन, वो तमाम एनिमल्स जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, जिनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, उनके अंदर ये एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. एंडोस्केलेटन जो है, इट इज़ प्राइमरीली मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. ये 2 तरह के टिश्यूज़ से मिलके बना होता है. वन टिश्यूज़ दे आर हार्ड, उसको हम लोग कहते हैं, नाम देते हैं बोन्स का. जबकि दूसरा जो टिश्यू है दैट इज़ कार्टिलेज, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको हम लोग सॉफ्ट बोन का नाम भी देते हैं. सो बोन्स आर हार्डर एज़ कम्पेयर टू कार्टिलेज, जो कि सॉफ्टर होते हैं, बेंड हो सकते हैं. अलबत्ता ये जो दोनों हैं, बोन्स और कार्टिलेज, दे बोथ आर मेड अप ऑफ रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़. ये बहुत मजबूत कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बने होते हैं. बोथ कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स दैट आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन. तो जैसे कि हम लोगों ने एंडोस्केलेटन में पढ़ा था, एक्सोस्केलेटन में पढ़ा था कि एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का, इंसेक्ट्स का, वो नॉन लिविंग होता है, वो नॉन लिविंग सेल से, डेड सेल से मिलके बना होता है. बट इन द केस ऑफ एंडोस्केलेटन, जो एंडोस्केलेटन है, इसके अंदर लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्बेड किए होते हैं इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, जिसे हम लोग कोलेजन का नाम देते हैं. तो हम लोग यहाँ पे अपने माइंड में ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रखेंगे, जो एक्सोस्केलेटन था दैट वाज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग मैटर, दैट वाज मेड अप ऑफ द डेड सेल्स. जबकि जो एंडोस्केलेटन है, वो स्केलेटन जो कि बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ द लिविंग सेल्स. एंड ये जो लिविंग सेल्स है, दे आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, जिसको हम लोग कोलेजन का नाम देते हैं. सो हम लोगों ने देखा कि एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि हैं बोन्स और कार्टिलेज. अब हम लोग स्टडी करते हैं दोनों के बारे में टर्न बाय टर्न. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टडिंग अबाउट द बोन. So first of all, we are going to study about bones and their special characteristics. सो बोन्स के अगर बारे में बात करते हैं, ये मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. जो कार्टिलेज है वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. लेकिन अगर बोन्स और कार्टिलेज को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, तो मोस्ट रिजिड फॉर्म जो है दैट इज़ बोन्स, यानी कि सबसे ज़्यादा हार्ड और टफ होते हैं, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यूज़. एज कम्पेयर टू कार्टिलेज, कार्टिलेजेस इतने ज़्यादा वो थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े से बेंडेबल होते हैं. जो कोलेजन फाइबर्स है बोन्स के अंदर, वो दे आर हार्डेंड बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. हम लोगों ने जो एक्सोस्केलेटन पढ़ा था दैट वाज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सोस्केलेटन था वो हार्डेंड किस तरह से होता था, बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. लेकिन अगर हम लोग बोन्स देखते हैं एंडोस्केलेटन की, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो सब्सटेंसेस, दोज आर कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट. ये कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स को बहुत मजबूत बनाने में, हार्ड बनाने में, स्ट्रेंथन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन योर आर्म्स एंड दैट आर प्रेजेंट इन योर लेग्स, यानी कि जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर एक आउटर शेल होती है कनेक्टिव बोन की,
विथ स्पंजी बोन इन दी इंटीरियर। अगर हम अपने आर्म्स और लेग्स के देखते हैं तो ये इस तरह से प्रेजेंट है। जो ये आउटर लेयर है ये बहुत हार्ड होती है, आउटर शेल होती है, हार्ड होती है। इस शेल को हम लोग कहते हैं दिस इज़ अ कॉम्पैक्ट बोन। जबकि ये जो इनर लेयर है बोन की, दिस वन, ये होती है स्पंजी बोन होती है, यानी कि ये स्पंज की सूरत में इसमें एयर गैप्स होते हैं। जबकि जो कॉम्पैक्ट बोन है ये बहुत हार्ड होती है विद नो एयर गैप्स प्रेजेंट इन इट। जो कॉम्पैक्ट बोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ डेंस एंड स्ट्रॉन्ग। ये बहुत डेंस होती है यानी कि हैवी होती है, एंड स्ट्रॉन्ग होती है। ये इजीली ब्रेकेबल नहीं है, बेंडेबल नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्गनेस, जो हार्डनेस मिलती है पूरी बोन को, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पैक्ट बोन। और ये प्रोवाइड करती है अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स, यानी कि हमारी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं जब वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं तो इनकी जो अटैचमेंट साइट कौन सी है, कॉम्पैक्ट बोन। दूसरी तरफ अगर हम लोग स्पंजी बोन को देखते हैं, जो स्पंजी बोन इट इज़ लाइट एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन्स दैट वाज डेंस। ये लाइट होती है, इट इज़ नॉट मच डेंस। इसी तरह से इट इज़ रिच इन ब्लड वेसल्स। इसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमने पढ़ा कि ये लिविंग मटेरियल से मिलके बनी होती है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द स्पंजी बोन। इसी तरह ये हाईली पोरस होती है। पोरस यानी कि इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एयर गैप्स प्रेजेंट होते हैं। जो कैविटीज़ है स्पंजी बोन की, इसके अंदर प्रेजेंट होती है बोन मैरो, जहाँ पे ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द बोन। तो अभी तक हम लोग बोन्स के बारे में क्या जानते हैं कि बोन्स जो एंडोस्केलेटन है दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, जो कि हैं बोन्स एंड कार्टिलेजेस। बोन्स क्या है, ये मोस्ट रिजिड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यूज़ की, बहुत हार्ड होती है, बहुत टफ होती है, स्ट्रेंथेंड होती है। ये जो है इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स है बोन की, वो फर्दर हार्डेंड अप किस तरह से होते हैं, फर्दर उनको स्ट्रेंथ किस तरह से मिल रही होती है, बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन द बोन। कैल्शियम फॉस्फेट की मौजूदगी की वजह से बोन बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल में कन्वर्ट हो चुकी होती है। अगर हम लोग बात करते हैं बोन्स की, जो कि हमारे अपर एंड लोअर लिम्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारे आर्म्स में और हमारे लेग्स में प्रेजेंट होती है, तो इन 2 लिम्स की अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं तो ये आउटर जो लेयर है, ये जो आउटर शेल है दैट इज़ द कॉम्पैक्ट बोन, जबकि जो इनर लेयर है दैट इज़ द स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन की बात करते हैं, कॉम्पैक्ट बोन बहुत डेंस होती है, यानी बहुत हार्ड, बहुत हैवी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और कॉम्पैक्ट बोन वो साइट है जहाँ पे अटैचमेंट होगी स्केलेटल मसल्स की, यानी कि जो भी मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं वो कॉम्पैक्ट बोन के ऊपर आके अटैच होंगे। इसी तरह से अगर बात करते हैं स्पंजी बोन की, तो एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन जो कि बहुत डेंस थी, स्पंजी बोन काफ़ी लाइट होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्पंजी बोन इज़ रिच इन ब्लड वेसल्स। और इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एयर गैप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि स्पंजी बोन इज़ पोरस। स्पंजी बोन के अंदर ये जो पोर्स वगैरह प्रेजेंट हैं, जो कैविटीज़ प्रेजेंट हैं, इनको हम लोग कहते हैं दैट इज़ द बोन मैरो। जैसा कि हम लोगों ने जब स्केलेटन के फंक्शन के बारे में बात की थी इन द प्रीवियस लेक्चर, तो हमने कहा था कि आउट ऑफ मैनी फंक्शन स्केलेटन का एक मेन फंक्शन ये भी है कि स्केलेटन जो है ब्लड सेल्स को बनाने के काम आता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी हैं। तो ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं, दे आर मेड इन दिस स्पंजी बोन। ये स्पंजी बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है और वहाँ पे ये जो ब्लड सेल्स हैं ये बनते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स हैं, बोन जो हैं वो किस तरह के सेल्स से मिलके बनी होती है। सो इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि एसोसिएटेड हैं बोन से। पहले वाले हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, यानी कि वो सेल्स जो कि बोन बनाते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स का दूसरा नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरे नंबर पे हमारे पास सेल्स आते हैं मेच्योर बोन सेल, यानी कि जब बोन के सेल मेच्योर हो जाते हैं, ग्रो करते हैं और मेच्योर हो जाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं दोज आर दी ऑस्टियोसाइट्स। और तीसरे नंबर पे हमारे पास सेल आते हैं बोन डिसॉल्विंग सेल, यानी कि बोन
जब टूट जाती है तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा बोन के मटेरियल हो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, या ओल्ड एज में जब बोन्स प्रॉपर अपनी पोजीशन में नहीं रहती हैं तो दोज आर ड्यू टू द बोन डिज़ोल्विंग सेल, जिन्हें हम लोग ऑस्टियोक्लास्ट का नाम भी देते हैं। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर एसोसिएटेड विद द बोन्स। द फर्स्ट वन आर द ओस्टियोब्लास्ट। ये वो सेल हैं जब बोन नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल बॉडी में फ्रैक्चर आ जाता है, या न्यू बॉर्न में जो एक एम्ब्रियो है फीटस में जब बोन्स बन रही होती हैं, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द ऑस्टियोब्लास्ट। ये वो पहले सेल हैं जो बोन आके बनाते हैं। जब फ्रैक्चर आता है, बोन में गैप आ गया है, तो बोन किस तरह से एक दूसरे को ज्वाइन करेगी कि वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आ जाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जिन्हें हम लोग बोन फॉर्मिंग सेल भी कहते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर होते हैं ग्रो करके साइज़ में, तो ये मैच्योर बोन सेल बन जाते हैं। इन्हें हम लोग ऑस्टियोसाइट कहते हैं। फिर किसी वजह से बोन अगर डिज़ोल्व हो रही है तो दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास अगर ऑस्टियोब्लास्ट्स की बात करें, उनका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से है। ये जो आप सेल देख रहे हैं, ये दिस सेल इट इज़ बिकमिंग अ मैच्योर सेल। और ये वाले जो सेल हैं, ये तमाम सेल जो हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट की ही पिक्चर्स हैं, यानी कि ये बोन फॉर्मिंग सेल है। जब बोन बनती है तो इस तरह से सेल्स यहाँ पे आके गैदर होना शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स की बात करते हैं, यानी कि जो मैच्योर बोन के सेल्स होते हैं, अगर उनका स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उनका स्ट्रक्चर समवट लाइक दिस होता है। ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं जब सेल्स पूरी तरह से ग्रो कर चुके होते हैं, तो दीज आर द मैच्योर बोन सेल्स। और ये हैं हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट है बोन डिज़ोल्विंग सेल्स। जब बोन ब्रेक हो जाती है या बोन डीजनरेट हो रही होती है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बोन डिज़ोल्विंग सेल्स। सो अर्ली इन द डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, व्हेन बोन इज़ रीप्लेसिंग कार्टिलेज, जब बोन कार्टिलेज को रिप्लेस करती है। न्यू बॉर्न बेबीज़ में मोस्टली बोन्स की जगह पे कार्टिलेजेस भी प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट बॉडीज़ में, बॉडी पार्ट्स में। सो वहाँ पे जब बोन रिप्लेस करती है कार्टिलेज को, जब बेबी ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर बोन जो है उस कार्टिलेज को रिप्लेस करना शुरू कर देगी। तो ऑस्टियोक्लास्ट वो इन्वेड होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं और डिज़ोल्व कर देते हैं, यानी कि ये वाले ऑस्टियोक्लास्ट ये उस जगह पे आएंगे जहाँ पे अब कार्टिलेज को बोन ने आके रिप्लेस करना है, वो वहाँ पे आके कार्टिलेज को डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि रिप्लेस करते हैं उस कार्टिलेज को, मिसिंग कार्टिलेज को अब बोन के साथ। जैसे जैसे बोन ग्रो होगी, जो मैट्रिक्स है बोन का वो हार्डेंड होना शुरू हो जाएगा, यानी उसके अंदर टफनेस आना शुरू हो जाती है। और जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं दे आर ग्रेजुअली इंट्रैप्ड विद इन, वो ऑस्टियोब्लास्ट उसके अंदर ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं और ऑस्टियोसाइट्स में यानी कि मेच्योर बोन सेल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस वॉज द लेक्चर टुडे, जिसके अंदर मैंने आपको बोन के बारे में एक्सप्लेन किया है। हम लोगों ने बोन के बारे में देखा कि बोन बहुत एक टफ स्ट्रक्चर है, मोस्ट रिजिड फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की, और इसको हार्डनेस किस तरह से मिलती है, टफनेस किस तरह से मिलती है, बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। और जो बोन्स हैं जो हमारे बॉडी, हमारे आर्म्स और लेग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें तो आउटर जो शेल है बोन की दैट इज़ मेड अप ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, जबकि जो इनर एरिया है बोन का दैट इज़ मेड अप ऑफ द स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन बहुत डेंस होती है और बहुत हार्ड होती है, और ये वो अटैचमेंट साइट है जहाँ पे स्केलेटल मसल्स आके अटैच होंगे। जबकि जो स्पंजी बोन है यहाँ पे पोरस है, लाइट है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स आ रही हैं क्योंकि ये लिविंग मैटर से बनी हुई है। और यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है। बोन के सेल्स के बारे में बात की जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स बोन फॉर्मिंग सेल, जिन्हें हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, दिखने में कुछ इस तरह से होते हैं। मैच्योर बोन सेल, इन्हें हम लोग ऑस्टियोसाइट कहते हैं। और इसी तरह से बोन डिज़ोल्विंग सेल्स हैं यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट। सो न्यू बॉर्न बेबीज़ में जब पहले तो कार्टिलेज प्रेजेंट है, फिर कार्टिलेज को जब रिप्लेस करना होता है बोन ने, तो सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं जो कि कार्टिलेज को आकर डिज़ोल्व कर देते हैं। उसकी जगह पे आते हैं फिर ऑस्टियोब्लास्ट, जहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे बोन ने रिप्लेस करना था कार्टिलेज को। और उसके बाद फिर आते हैं आगे वो बोन ग्रो होती है तो ये ऑस्टियोब्लास्ट उसके अंदर, उसके मैट्रिक्स के अंदर इंट्रैप होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कार्टिलेज की। पहले बात की हम लोगों ने बोन की, जो कि मोस्ट रिजिड फॉर्म है। तो हमने कहा कि जो एंडोस्केलेटन है दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। फर्स्ट वन वाज बोन एंड सेकंड वन इज कार्टिलेज। बोन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर कार्टिलेज की देखें तो इट इज़ मच सॉफ्टर देन बोन एज कम्पेयर टू बोन।
जो कार्टिलेज है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है इसके स्ट्रक्चर में। ये भी कनेक्टिव टिश्यू की ही एक किस्म है। इसका काम क्या है कि ये एंड्स ऑफ द बोन को कवर करता है, यानी कि जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये कार्टिलेज पहले बोन को कवर अप कर रहा होता है ताकि बोन को नुकसान ना पहुँचे फ्रिक्शन वगैरह की वजह से। इसी तरह से हमारी बॉडी के जो फ्लेक्सिबल पोर्शंस हैं वहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं हमारे ईयर का आउटर पोर्शन को, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं नोज़ की, तो दीज बोन्स दे आर लिटिल बिट फ्लेक्सिबल, दे आर लिटिल बिट बेंडेबल। तो ये किस चीज़ से बनी होती है? हमारी नोज़ की बोन, हमारे एक्सटर्नल ईयर की बोन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज। वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। जो लिविंग सेल्स हैं कार्टिलेज के, उनको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। अगर हम इनके सेल्स की बात करते हैं तो जो लिविंग सेल्स हैं कार्टिलेज के, उनको कॉन्ड्रोसाइट्स का नाम दिया जाता है। ये जो सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं फ्लेक्सिबल इलास्टिक नॉन लिविंग मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन, जो कि कॉन्ड्रोसाइट को सराउंड करेगा। ये अपने इर्द गिर्द एक पूरा कोलेजन, एक पूरी प्रोटीन, अपने इर्द गिर्द नॉन लिविंग प्रोटीन अपने इर्द गिर्द सिक्रीट करते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होती है और इलास्टिक होती है और नॉन लिविंग होती है। यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। अगर कार्टिलेज को देखें तो कार्टिलेज हमारी बॉडी के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स का कार्टिलेज है। पहला कार्टिलेज है हेलाइन कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज की अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्ट अबेंडेंट टाइप है हमारी बॉडी के अंदर। ये मूवेबल जॉइंट्स जो भी होंगे वहाँ पे ये हेलाइन कार्टिलेज बोन को कवर किए हुए हैं। जॉइंट्स के एरिया में जहाँ पे बोन एंड होती है और जॉइंट्स बन रहे हैं दो बोन के आपस में मिलने में, वहाँ पे ये हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसी तरह से जो सेकंड टाइप है दैट इज़ इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें, इसके अंदर मैट्रिक्स होते हैं दैट कंटेन बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे एक्सटर्नल पिन्ने ऑफ एयर और एपिग्लोटिस को बनाने के काम आते हैं। इसी तरह से थर्ड है हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर वेरियस पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो सबसे मोस्ट कॉमन है दैट इज़ द हेलाइन कार्टिलेज, जो कि जॉइंट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, जबकि जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो एक्सटर्नल पिन ऑफ ईयर और नोज वगैरह बनाने के काम आता है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द बोन्स एंड कार्टिलेज यानी कि एंडोस्केलेटन के बारे में। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। I'm here to help you out and see you soon in my next video. Till then, Allah Hafiz.